Hello friends, this is my YouTube channel SS Brilliant Thought. One thought can change your life. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, या यूँ कहें कि मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इफेक्ट से लड़ रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में अमेरिका, रूस, इटली, भारत, बहुत से देश इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और भारी मात्रा में सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने कंट्री भारत की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के लगभग 14,35,000 केसेस हैं, जिसमें से अप्रॉक्स एक्टिव केसेस 5 लाख के आसपास हैं। इसमें राहत की बात यह है कि बाकी सारे केसेस ठीक हो चुके हैं, जिसमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड वाइड बात करें, तो वर्ल्ड वाइड इसके केसेस 1,64,33,715 हैं। आज भारत का कोई भी स्टेट इस बीमारी से परे नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। इस वायरस के कारण लोग बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुके हैं। ख़ास बात यह है कि जिस हिसाब से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी गति से मरीजों की संख्या ठीक भी हो रही है। इस वायरस को हराने के लिए और इस हमारे देश से भगाने के लिए लोगों में और एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के अंदर जो तीव्र इच्छा नज़र आ रही है, वो चौंकाने वाली है। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने आपको प्रिकॉशंस भी बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर मास्क का यूज़ कीजिए, हाथों को बार बार साबुन से धोइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, लोगों से 1 फीट की दूरी बना के रखिए, अपने खाने में उन चीज़ों का सेवन कीजिए जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ताकि ये वायरस आपकी बॉडी में जाके आपको हार्म ना करे। और इसके बावजूद भी अगर आपको इस वायरस के कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, बॉडी पेन, इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब आगे बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो खुशखबरी यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता मिल चुकी है। पूरी दुनिया इस वायरस की वैक्सीन को बनाने का काम कर रही है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दिन रात इस वैक्सीन को बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वैक्सीन के लिए एक से एक परीक्षण कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद इनको सफलता हासिल हो चुकी है। तो पहले आपको भारत की वैक्सीन के बारे में बता दूं, जिसे बनाने के लिए काफ़ी कंपनियां लग चुकी है। ख़ास बात यह है कि इन सारी कंपनियों को इस वैक्सीन बनाने में सफलता मिल चुकी है। अब बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की। तो सबसे पहली कंपनी हमारी आती है भारत बायोटेक। उसके बाद इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनासिया बायोटेक, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ये सारी कंपनियां इस वैक्सीन को बनाने में शामिल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए कई सालों का समय लगता है, और जब यह वैक्सीन अपने सारे मानकों को पूरा कर लेती है तो उसके उत्पादन और डिलीवरी के लिए भी कुछ महीनों का समय लगता है। परंतु जिस गति से हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बनाने का काम कर रहे हैं, इससे यह तो पता चलता है कि शायद ही किसी वैक्सीन में इतना समय और इतनी मेहनत लगी होगी। ये अपने दिन रात एक कर दे रहे इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने के लिए। अब बात करते हैं इस वैक्सीन की। तो इस वैक्सीन के निर्माण के बाद सबसे पहली कंडीशन आएगी इसके परीक्षण की। इस परीक्षण के लिए दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की जिस दवाई ने सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाई हुई है, उस वैक्सीन के प्रशिक्षण के लिए 100 वॉलंटियर्स की आवश्यकता थी। यानी ऐसे लोग जिन्हें इस इंजेक्शन का डोज देने के बाद परीक्षण किया जा सके कि इंसान के शरीर पर यह वैक्सीन किस तरह का असर करेगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। क्या उद्देश्य, यह सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकती है जिसके लिए इसे विकसित किया गया है। इन जैसे कई बातों पर ध्यान दिया गया। इस वैक्सीन के लिए
एम्स की एथिटिक कमेटी ने ह्यूमन ट्रायल्स की मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद एम्स द्वारा इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 100 लोगों की आवश्यकता थी। अब आपको बता दूं कि ये 100 लोग उन 100 लोगों में थे जिन्हें इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए उन लोगों को चुना गया जिन्हें कभी भी कोरोना का संक्रमण ना हुआ हो और ना आज वो कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हो। और दूसरी शर्त यह थी कि ऐसे लोग जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, मतलब इन्हें कभी भी डायबिटीज़, हाई बीपी, ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो फर्स्ट फेज़ में 100 लोगों की आवश्यकता थी। एम्स इस बात पे हैरान रह गया जब पहले ट्रायल में 100 लोगों की आवश्यकता थी और 1800 लोगों ने इस ट्रायल के लिए अपनी सहमति, अपनी मंजूरी दी स्वेच्छा से। भारत में भी बहुत अजीब तरह के लोग रहते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वो 100 लोग हैं जिन्हें ना ही कोरोना का संक्रमण है और ना ही इन्हें किसी भी तरह की बीमारी है। ये लोग सामने आके इस ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हुए तो इन्हें जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए शायद हमारा भारत महान देशों में एक कहलाता है। अब आगे की बात करते हैं कि पहले ट्रायल में तो 100 लोगों की आवश्यकता थी, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। अब दूसरे फेज़ के लिए 750 लोगों की आवश्यकता थी। ऑलमोस्ट इसमें अपील की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ ऑलमोस्ट हमारे पास इतने लोग हैं अभी भी ट्रायल के लिए, और अभी भी लोग ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए सामने से आ रहे हैं। देश के कुल 12 जगहों पर मानव ट्रायल जारी हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही यह वैक्सीन अपने सारे मानकों को और परीक्षणों को पूरा कर लेगी, इस वैक्सीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत बायोटेक द्वारा किया जाएगा, जो लगभग 4 बिलियन के आसपास होगा। इस वैक्सीन को बनाने के लिए पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई है। अब तक तो हमने सिर्फ भारत की बात की, अब भारत के बाहर के देशों की बात करें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के मानव परीक्षणों को पूरा करने वाला और सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला देश रूस बन चुका है। रूस की वैक्सीन ने अपनी वैक्सीन के लिए 3 करोड़ का उत्पादन करने का ऐलान कर चुकी है। गैमेलियो नेशनल रिसर्च सेंटर जो रूस में है, इसके निदेशक अलेक्जेंडर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच लोगों को दी जाने लगेगी। इस वैक्सीन का मानव परीक्षण 1 महीने तक 38 लोगों पर चला, जो सफलतापूर्वक पास हुआ। ये हमारे दूसरी देश की बात थी, रूस की। अब हम तीसरे देश की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, इस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास वो भी कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका सबसे ज़्यादा इस बीमारी के इफेक्ट में आ चुका है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमितों की संख्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने भी अपनी वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत में लगी हुई है, दिन रात एक करें ये भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए। अब बात करते हैं इस वैक्सीन की टेस्टिंग की। तो ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज़ में इन्हें 1077 लोगों पर इन्होंने इस वैक्सीन का टेस्टिंग किया, जो कामयाब रही। इस वैक्सीन की दूसरी टेस्टिंग अभी चालू है, उम्मीद है कि यह भी 100% कामयाब रहेगी। इस वैक्सीन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया कि जैसे ही इस वैक्सीन का टेस्टिंग कामयाब हो जाएगा, यह 10 करोड़ डोज इस वैक्सीन के बनाने का आदेश दे देगी। ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के शानदार नतीजों के कारण लोगों के अंदर थोड़ी राहत नज़र आ रही है। इस वैक्सीन के बारे में कुछ बातों का पता चला। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू इस वैक्सीन के बारे में कुछ डिटेल्स घोषित की गई है, बताई गई है, जिसमें यह अब आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जिस मशीन का परीक्षण अभी किया गया, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इस वैक्सीन के अंदर इन्होंने एक एंटीबॉडी बनाई है और साथ ही साथ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इन्होंने एक टी सेल्स निर्मित किए हैं। अब एंटीबॉडी और टी सेल्स मिलकर शरीर की सुरक्षा को डबल कर दे रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि टी सेल्स कई सालों तक आपकी बॉडी में रह के आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि यह आपकी बॉडी में आगे चलकर कोई हार्म ना करे, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में हार्म ना कर सके। बट एंटीबॉडी एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है।
अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।